बाप और बेटे और उलकुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ से ली गई है। उसका 8 बाब 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। फरीसियों का खमीर। तब फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। और उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया न जाएगा। और वो इन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावन यीशु अल मसीह की सलामती, सुलह और मोहब्बत हम सब पर हमेशा तक कायम रहे, आमीन। ध्यान और ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम सब की एक ही मुश्किल है कि हम खुदा की इलाही ज़ात पर, जो हमें हर चीज़ मुहैया करता है, मुकम्मल भरोसा नहीं करते। क्योंकि जिस तरह फरीसी खुदावन यीशु अल मसीह को आजमाने के लिए उससे आसमान से कोई निशान तलब करते हैं, तो खुदावन को क्या खुशी हुई? नहीं। लिखा है, उसने गहरी आह खींच कर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? क्योंकि उन्होंने खुदावन यीशु अल मसीह को नहीं पहचाना। तो अजीज बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, उस ज़माने में शायद उन लोगों के लिए मुश्किल था यकीन करना, मगर हमारे लिए तो रास्ते खुल गए हैं। यकीन करना आसान हो गया है। यानी हमारे हाथों में पाक कलाम या अंजील मुकद्दस है। पाकमास की कुर्बानी में हर रोज़ या इतवार को पाक यूख्रिस्त यानी खुदा का पाक बदन और खून हासिल करते हैं। अपने वालदैन, फादर्स, सहबान, सिस्टर्स, सहबात, अपने साथीज़ा कराम, मुनाद सहबान के ज़रिए या एक दूसरे के ज़रिए जो हमें अच्छा मशवरा देते हैं, खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते हैं या उनका पैगाम जो खुदा की तरफ से होता है, हम अगर गौर करें तो ये खुदा ही आवाज़ है जिसका हम यकीन नहीं करते। बस यही तो मुश्किल है जो सिर्फ खुदावन यीशु अल मसीह ही दूर कर सकते हैं। तो अजीज़ों, आए दुआ करें कि हम एक दूसरे को इज्जत दें, क्योंकि मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब 40वीं आयत पर दोबारा गौर करें कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। तो आए अजीज़ों, हम एक दूसरे में मसीह यस्सु को देखें और पहचानें, एक दूसरे की मदद करें और ख़ासकर मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सहारा दें और दुआ करें ख़ासकर अपने मुल्क के नए सरबराहान के लिए कि खुदावंद उन्हें अक्ल और दनाई दे और खुदा के खौफ में रहकर अपने मुल्क को सच्चाई और इंसाफ से गरीब आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें। सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन।